जय हिंद मित्रों, कड़वी सच्चाई कार्यक्रम में चर्चा बुलंद है। नफरत फैलाने वालों पर की जाए सख्त कार्रवाई। नफरत फैलाने वालों पर की जाए सख्त कार्रवाई। मित्रों, आज हम ये गंभीर चर्चा दोबारा से उस विषय पर कर रहे हैं कि जो अभी पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही है। हरियाणा के साइबर सिटी गुरुग्राम में जो एक नफरत का बहुत बड़ा माहौल कुछ तथाकथित हिंदू संगठनों ने बना दिया है और बहुत बड़ी गुरुग्राम की जनता की जान खतरे में आ गई है। गुरुग्राम में त्योहारों के मौके पे सांप्रदायिक हिंसा का खतरा जनता के सिर पे मंडरा रहा है और गुरुग्राम की जो आम जनता है, जिसको इन दंगों से कोई ताल्लुक नहीं होता, जो मेहनत का मजदूर और लाखों कर्मचारी अपना काम में विश्वास रखते हैं, वो इस सारे नफरत भरे माहौल से गुरुग्राम में घबराए हुए हैं। और गुरुग्राम का जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मौन धारण करे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो विधायक है वो भी मौन धारण करे हुए हैं। सवाल ये उठता है, ये विषय है एक मुस्लिम समुदाय से संबंधित। यहाँ सवाल ये आता है कि हमारे भारत के संविधान में सभी धर्मों की धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। सभी धर्मों के लोगों को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के अनुसार धार्मिक रीति रिवाज अपनी करने की छूट है। अब सवाल ये उठता है कि पिछले काफी दिनों से यहाँ एक तथाकथित हिंदू संगठन जो बना हुआ है, जिसकी कोई मान्यता नहीं है कहीं भी, वो बना हुआ है संयुक्त हिंदू मोर्चा उन्होंने बना रखा है और वो आरएसएस, भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के ही दलाली रूप में काम कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद कभी तो इस संयुक्त मोर्चा के बारे में कहते हैं कि हमारा इनसे कोई संबंध नहीं, हमारी बातचीत हुई। और जब अभी गोवर्धन के दिन पे जो इन्होंने बहुत बड़ा एक दिवाली के अगले दिन किया, वहां विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री सुरेंद्र जैन भी आए और दिल्ली से कपिल मिश्रा भाजपा के नेता भी आए। तो सवाल ये उठता है कि ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आम जनता को संकट में क्यों डालते हैं। जो आम जनता है क्या वो हिंदू नहीं है? क्या यही हिंदू हैं केवल? अब यहाँ पे सेक्टर 12 के जो सार्वजनिक स्थान है उस पर कई दिनों से इन्होंने झगड़ा चला रखा है। पहले विस्तार से खबरें हम लगा चुके हैं, संक्षेप में हम बता रहे हैं कि वर्ष 2018 में 37 स्थान प्रशासनिक अधिकारियों ने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जानकारी में ला करके और ये उन्होंने चिन्हित कर दिए थे, रजामंदी बन गई थी। क्योंकि जो मुस्लिम भाइयों पे जहां वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उनको सौंपी नहीं गई है, उनका कहना यह है कि हमें अगर वक्फ बोर्ड की कुछ संपत्तियां सौंप दी जाए तो हम खुले में नमाज करें क्यों। इस बारे में काफी विस्तार से उनकी भी बातें आ चुकी हैं। उन्होंने भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी कहा हम भाईचारा बिल्कुल नहीं बिगाड़ेंगे। परंतु ये जो तथाकथित संगठन लगे हुए, इनकी सारी गतिविधियां संदिग्ध है। ये और लोगों को तो हिंदू मानते ही नहीं है, राजनीतिक पार्टी वालों को तो दूसरे लोगों को कहते हैं कि ये हिंदू है ही नहीं। सारा साल सवाल ये उठता है कि एक वर्ग ही इनमें से क्यों लगा रहता है। मतलब एक वर्ग ही व्हाट्सएप इंडस्ट्री पे सारा साल नफरत फैलाने में लगे रहते हैं। तो अब गुड़गांव की आम जनता भयभीत है। गुड़गांव के प्रशासनिक अधिकारी इस बात पर अवश्य चिंतन करें और जो नफरत फैलाने वाले किसी भी वर्ग से हो, मैं एलएमएल जनता की आवाज हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से क्रांतिवीर पत्रकार मदन लाहौरिया गुड़गांव के प्रशासनिक अधिकारियों को और उपायुक्त महोदय को यह संदेश दे रहा हूं कि नफरत फैलाने वाला किसी भी वर्ग, जाति, धर्म से हो, नफरत कबूल नहीं हो सकती। आम जनता, लाखों लोग यहाँ पे रोज काम करने अपने रोजगार पे जाते हैं। उनका रोजगार ऑलरेडी पहले मंदा चल रहा है, आर्थिक मंदी की चपेट में है। उनका क्या दोष है? लाखों कामगार लोगों का, मजदूरों का क्या दोष है? यह बताएं प्रशासनिक अधिकारी। ये जो आपस के ग्रुप लगे हुए हैं नफरत में, इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पहले सेक्टर 12A में जो दंगा करने की कोशिश की गई कई दिन पहले, वहां 25-26 गिरफ्तार करके छोड़ दिए गए, कोई सख्त धाराएं नहीं लगाई गई। ये पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ऊपर से दबाव था, क्योंकि इस वक्त 5 विधानसभाओं के चुनाव आ रहे हैं। सवाल ये उठता है, अब जनता में गहरे प्रश्न उठने शुरू हो चुके हैं। गंभीर सवाल भारतीय जनता पार्टी पे लग रहे हैं कि पिछले 20 साल से वो धर्म की वोटों की राजनीति करती आई है। धर्म पे ही उन्होंने वोट लिए और अपनी सत्ता बनाई और सत्ता बना करके फिर उसी प्रकार लोगों की जन समस्याओं को नहीं हल किया। हरियाणा प्रदेश में भी 7 साल से जब से भाजपा सरकार आई है, जन समस्याओं का ढेर लगा हुआ है। मैं इन तथाकथित हिंदू संगठनों से पूछना चाह रहा हूं कि ये कानून हाथ में क्यों ले रहे हैं?
अगर मान लो आपको कोई आपत्ति थी, माना कि सार्वजनिक स्थान पे नहीं हो सकता कोई भी धार्मिक रीति रिवाज, तो आप जो प्रशासनिक अधिकारियों ने परमिशन दी थी उसके परमिशन के खिलाफ आपको राइट था हिंदू संगठनों को अदालत में जाने का। आपने, हिंदू संगठनों ने अदालत का दरवाजा ना खड़खड़ा के वहां सामने आके उनको दंगा फसाद करने के लिए उनका मुकाबला करने की सोची। ये जो कानून हाथ में लिया गया ये हमारे संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है। आज की हमारी इस चर्चा में संवैधानिक पॉइंटों पे चर्चा जरूर करूंगा कि हिंदू संगठन अदालत का दरवाजा खटखटा सकते थे प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ। वहां स्पष्ट जनता के सामने पोल आ जाती कि किसका आदेश और किसका नहीं। जो आदेश दिया गया था उसके खिलाफ अदालत जा सकते थे। इन्होंने कानून अपने हाथ में लिया, गिरफ्तारियां हुई, परंतु पुलिस प्रशासन अधिकारियों का कभी क्या कसूर है। भारतीय जनता पार्टी सरकार जो सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का एजेंडा रखती है, तो पुलिस अधिकारी भी उनके आगे मजबूर थे। उन्होंने हल्की धाराएं लगाई, उनको जमानत पे छोड़ दिया। जमानत पे, एक अपनी पर्सनल जमानत पे डीसीपी ने छोड़ा, और उसका नतीजा ये हुआ कि इन्होंने रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की गुड़गांव की आम जनता को परेशान करने के लिए, आम व्यापारियों को परेशान करने के लिए। और फिर दिवाली के अगले दिन वहां पे उन्होंने बनाया। उससे क्या फर्क पड़ा? यानी कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों को जो वादा किया था वो उन्होंने निभाया। हम निष्पक्ष तौर से कह रहे हैं, हम किसी की को दलाली नहीं कर रहे कि मुस्लिम समुदाय ने उस वायदे को निभाया। यानी कि 8 स्थान जो उपायुक्त महोदय ने प्रतिबंधित किए थे, 3 उसके अलावा, और सेक्टर 12 का, 18 का और सेक्टर 47 का, ये जुम्मे की नमाज शुक्रवार को वहां 11 स्थानों पर नहीं हुई, केवल 19 स्थानों पर हुई है। अब सवाल है कि उनके समुदायों की कल भी बैठक हुई है। अब मुस्लिम समुदाय का कहना यह है कि 19 स्थान जो उनके वक्फ बोर्ड की संपत्ति है उनको रिलीज कर दिया जाए, तो वो खुले में नमाज क्यों करेंगे। और वो इस टाइम अदालत का दरवाजा खटखटाने की बात मुस्लिम समुदाय के कुछ लीडर कर रहे हैं। और हमारी भी गुजारिश है कि अब ये मामला अदालत में जाना चाहिए। जनता, गुड़गांव की जनता भयभीत है, प्रशासनिक अधिकारी परवाह नहीं कर रहे हैं, आंख बंद करके बैठे हैं। कल को अगर हिंसा भड़कती है तो उसमें आम आदमी मारा जाएगा। इस वक्त पूरी सांप्रदायिक हिंसा गुड़गांव की जनता के सिर पर मंडरा रही है। पहले आर्थिक मंदी है और जबरदस्त लोगों को बेरोजगारी है, लोगों के पास काम धंधा नहीं है, फेरी पटरी वालों पे काम धंधा नहीं है, दंगे फसाद में हमेशा मारे जाता है गरीब आदमी, सड़क पे चलता हुआ आम इंसान। इस बात को ये तथाकथित हिंदू संगठन भी नहीं समझ रहे। अब एक सवाल और आता है कि जो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन का मामला ये बनता है 100%। इस मामले में अभी अंतरराष्ट्रीय खबरें निकल के आई हैं बड़ी चौंकाने वाली, वो हम बता देते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के मामले में भारत को रेड लिस्ट में रखने की सिफारिश की गई है। अमेरिका के एक मानवाधिकार संगठन ने यह मांग की है। अमेरिका के USCIRF US कमीशन ने भारत के अलावा रूस, सीरिया और वियतनाम को रेड लिस्ट करने की सिफारिश की है। पिछले साल भी अमेरिका के इस कमीशन ने भारत को धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के मामले में रेड लिस्ट रखने की मांग की थी। अब ये देखो, अमेरिका तक ये मांग उठ रही है मानवाधिकार संगठनों में कि जो भारत के अंदर पिछले कई सालों से धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन किया जा रहा है जबरदस्ती मोदी सरकार के द्वारा। हरियाणा प्रदेश में खट्टर सरकार के नेतृत्व में धार्मिक स्वतंत्रता का पूरा उल्लंघन किया जा रहा है। तो यह मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उठ रहा है। अब सवाल ये आता है, इन हिंदू तथा कथित संगठनों से मैं हमारे चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि अभी यह पूरा एक अभियान चलाया गया है आगामी 5 विधानसभा चुनाव, जिसमें उत्तर प्रदेश का चुनाव है, वहां मुस्लिम बाहुल्य बहुत सी विधानसभा सीटें हैं। अभी जो हमारे क्रिकेट के खिलाड़ी मोहम्मद शमी के बारे में एक पूरा सोशल मीडिया पे गलत टिप्पणियां चलवाई गई, उसके बदले में जो हमारे क्रिकेट के मशहूर खिलाड़ी विराट कोहली, उनके साथी, उनके मन में पीड़ा उठी, उन्होंने प्रतिक्रिया जाहिर की और दुख व्यक्त किया कि इस प्रकार के मोहम्मद शमी के साथ गलत टिप्पणी की जा रही है एक मुस्लिम समुदाय के होने के नाते ही केवल। क्या वो खिलाड़ी नहीं है? क्या वो खेले नहीं भारत के लिए? क्या इसी प्रकार हजारों जो क्रांतिकारी जो मुस्लिम भाई थे वो शहीद हुए हैं देश की आजादी के लिए? तो ये बहुत बड़ी नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। उसके बाद रूपा गांगुली जो एक फिल्म स्टार रही है, अभिनेत्री, उससे एक समाचार पत्र में टिप्पणी करवाई गई रूपा गांगुली से कि जो मुस्लिम है वो संतान तो ज्यादा कर लेते हैं परंतु अन्न नहीं खिला सकते। तो यहां मैं खुलेआम ये जो इस प्रकार की
गंदी टिप्पणियां करवाई जा रही तथाकथित हिंदू संगठनों के संज्ञान में देना चाह रहा हूं। और गुड़गांव के विशेष तौर से ये जो ठेकेदार बने बैठे हैं हिंदू तथाकथित संगठन की निगाह में डालना चाहता हूं गुड़गांव का ही आंकड़ा कि हम जो अपने आप को हिंदू कहते हैं कि हम हुनर का काम क्यों छोड़ते चले जा रहे हैं। पिछले 20 सालों में कमजोरी तो हमारी है, गलतियां तो हमारी हैं और पत्थर हम दूसरे धर्म पे मारते हैं। आज हमने अपना जो हमारे नाई थे जो हमारी ब्याह शादियों में सारा हमारा सुगन का लगन का काम कराते थे, हमारे हिंदू भाई कितने नाई हैं। और जो मुस्लिम गुड़गांव का ही आंकड़ा मैं लिए बैठा हूं, ये बता देता हूं गुड़गांव के अंदर जो हमने सर्वे किया अभी वर्तमान में 70 से 80% जो हमारे हेयर सैलून हैं, नाई जो हैं वो मुस्लिम भाई हैं और अपनी मेहनत की कमाई करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। इसी प्रकार जो कारपेंटर बढ़ाई जो लकड़ी का काम करते हैं वो 60 से 70% मुस्लिम भाई हैं गुड़गांव में। इसी प्रकार जो पेंटर रंग रोगन और इसका काम करते हैं मकानों में वो भी 70 से 80% मुस्लिम भाई हैं। राजमिस्त्री ठेकेदार भी 50 से 60% मुस्लिम भाई हुनर के काम में हैं। इसी प्रकार जो कबाड़ी हैं जो लोगों से कबाड़ लेके जाते हैं 50 से 60% मुस्लिम भाई हैं। इसी प्रकार जो सब्जी बेचने वाले और पटरी फेरी लगाने वाले 40 से 50% का जो हमने सर्वे किया, 5-10% ऊपर नीचे हो सकता है। हमने कई दिन का ये सर्वे किया, काफी लोगों से पूछताछ की। तो मेरा यह कहना यह कि हुनर का काम हम क्यों छोड़ते चले जा रहे हैं और पत्थर मारते उन पे हैं। वो इतनी फील्डों के अंदर जब वो काम कर रहे हैं तो वो हराम की रोटी नहीं खाते, कोई भी मुस्लिम हराम की रोटी नहीं खाता। और यहां तक मैं बता दूं कि हमारे देश के अंदर ये जो भंडारा सारा साल चलते हैं, क्या वो हिंदू धर्म का आपने सुधार किया? भंडारों के माध्यम से भंडारे करके सड़क पे ही कूड़ा करकट और पत्तल छोड़ के चले जाते हैं। आज मैं हिंदू के ठेकेदारों से पूछना चाहता हूं कि आज के राष्ट्रीय समाचार पत्रों में ही ये खबर छपी है। ये छपी, एक तो ये जो रेड लिस्ट किया गया, दूसरी ये खबर छपी है सोना से कि दीपावली पर भी नहीं हुई साफ सफाई। सोना से खबर छपी है कि दीपावली पर भी साफ सफाई नहीं हुई। तो जब एक दीपावली जैसे अवसर पे साफ सफाई नहीं की गई तो मैं हिंदू के ठेकेदारों से पूछना चाहता हूं। एक ये खबर छपी है नगीना से कि मंदिर मार्ग पर गंदगी के ढेर, भगत होते हैं परेशान। ये देखिए जरा, ये हिंदू ठेकेदार नगीना में जो मंदिर है, जो रविदास का, गुरु रविदास का मंदिर है, उसके मार्ग पे गंदगी के ढेर, ये फोटो है। ये राष्ट्रीय समाचार पत्र में छपी है, कोई हमने घर से खबरें नहीं बनाई। इसी प्रकार एक ये खबर है, ये तीसरी एक खबर आ रही है पंजाब केसरी में आज की, गुड़गांव की, कि सार्वजनिक स्थानों पर लगे कूड़े के ढेर, आम जन परेशान। ये आज के पंजाब केसरी की खबर है कि सार्वजनिक स्थानों पर लगे कूड़े के ढेर। तो क्या ये हिंदू संगठनों ने कभी इस गंदगी के खिलाफ कोई आवाज उठाई? नहीं, कोई आवाज नहीं उठाई। दूसरी एक बात इन हिंदू ठेकेदारों से पूछना चाहता हूं कि जो हिंदू धर्म तो कोई व्याख्या कर तो दे, हमारा सनातन धर्म रहा है सदियों से है। हिंदू क्या नाम है? अभी एक अगर हम चर्चा करें हैं धर्म अध्यात्म की तो उसके अंदर यह भी चर्चा आती है कि राम के जन्म से पहले ही अगर दशरथ ने राम नाम दिया तो उससे पहले राम का नाम था, राम नाम था, यानी राम एक शब्द था। परशुराम उससे पहले थे। तो ये जो राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जो नमाजियों के सामने बोलते हैं दंगा हिंसा करवाने के लिए, आप इस पे घमंड ना करें। इससे कोई, हम हिंदुस्तान, आप अपने भगवत आरएसएस भगवत ध्वज को मानती हैं, आप में राष्ट्रीयता कहां से आई? दूसरी एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि ये हिंदू तथाकथित जो गुड़गांव के संगठन है, इनसे पूछना चाहता हूं कि जो हमारा धार्मिक सामान है पूजा का, वो नकली बिक रहा है। क्या हिंदू संगठनों ने आवाज उठाई? तुलसी की माला नकली मिल रही है, रुद्राक्ष की माला नकली मिल रही है, और जो पारे के शिवलिंग कह के दिए जा रहे हैं लोगों को पूजा के लिए, वो पूरे रांगे के शिवलिंग है। मैं इस क्षेत्र में हूं, अगर किसी में पूरे हम चुनौती देता हूं इस बात पे कि धार्मिक सामान हमारा गुड़गांव की दुकानों पे नकली बिक रहा है, सारा का सारा पूजा का सामान। मैं खुली चुनौती देता हूं हिंदू संगठनों के ठेकेदारों को। मेरा 25-30 साल का फील्ड है ये। हमारी भागवतों में लुटा जा रहा, करोड़ों रुपए की भागवतें, साधु जितने हमारे बाबे बनाए गए हैं, भ्रष्टाचार। आज 5 बड़े बड़े साधु हमारे हिंदू ही हैं जो जेलों के अंदर हैं। तो हम किसका विकास कर रहे हैं हिंदू नाम से? ये जो नफरत है, गुड़गांव के प्रशासनिक अधिकारियों से खुलेआम गुजारिश कर रहा हूं कि जो गुड़गांव की जनता डरी हुई है, सहमी हुई है, इन दंगा फैलाने वालों पे, सांप्रदायिक हिंसा करने वालों पे जबरदस्त सख्त कार्रवाई की जाए और इन पे सख्त से सख्त
सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के कानून लगा के इनको जेलों में ठोका जाए, ताकि जो आम लोगों का, गुड़गांव का जनमानस का जीवन अस्त व्यस्त ना हो। गुड़गांव की जनता घबराई हुई है। प्रशासनिक अधिकारी और हरियाणा के मुख्यमंत्री से मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूं कि नफरत की आंधी को रोका जाए और मुस्लिमों की सुनी जाए, धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन ना किया जाए। हिंदुओं से भी मैं पूरे हिंदू व्यापारियों से, जनता से गुजारिश करता हूं कि ये जो सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की, गुमराह करने की साजिश चल रही है, इस साजिश में ना आए। सभी व्यापारी भाई अपना काम करें। और जिला गुड़गांव प्रशासनिक अधिकारियों से गुजारिश करता हूं कि नफरत फैलाने वालों में पूरी कानूनी अधिकार से पूरी सख्त कार्रवाई की जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।